ये कथा तैमूर को हराने वाली महान वीरांगना राम प्यारी गुजर की है। हमारे वामपंथी इतिहासकार हमें बताते हैं कि तैमूर लंग और उसकी क्रूर सेना ने दिल्ली को छत-बिछत करके लाखों भारतीयों को मृत्युलोक पहुंचा दिया था। यह वामपंथी इतिहासकार बड़े चाव से बताते हैं तैमूर भारत की अथाह संपत्ति लूटकर भारत में अपना साम्राज्य स्थापित कर अपने आगे के अभियानों पर निकल गया था। क्या उस कालखंड में और घटित नहीं हुआ था इस देश में? यह अर्ध सत्य है। हम आज उस वीरांगना की कथा बताएंगे जिसे वामपंथी इतिहासकारों ने छुपा ही दिया था। फैशन सोर्ट्स ने अपनी पुस्तक में 51 भारतीयों की कथाएं लिखी हैं जिन्होंने आक्रांताओं और लुटेरों के अजेय होने के दंभ को धूल धूसरित कर दिया था। आज की कथा उसी पुस्तक से ली गई है। वीरांगना राम प्यारी गुजर की वजह से तैमूर लंग अपनी जान बचाकर अपना अभियान अधूरा छोड़कर भाग गया था। राम प्यारी गुजर का जन्म सहारनपुर के एक चौहान गुजर परिवार में हुआ था। वीरता बालकाल से ही राम प्यारी में स्वाभाविक रूप से थी। निर्भय और हठी स्वभाव की राम प्यारी अपने माँ से नित्य पहलवान बनने हेतु आवश्यक नियम जिज्ञासा पूर्वक पूछा करती थी और फिर प्रातःकाल हो या संध्या काल नियमित रूप से किसी एकांत स्थान पर व्यायाम किया करती थी। तलवार चलाना, भाला चलाना, घुड़सवारी, मुकदर फेरना उसका नियमित काम था। जैसे अग्नि में तपकर स्वर्ण की चमक और निखरती है, वैसे ही राम प्यारी नियमित अभ्यास और अथक परिश्रम और अनुशासित जीवन शैली से अत्यंत शक्तिशाली योद्धा बनकर उभरी थी। राम प्यारी सदैव पुरुषों के वस्त्र पहना करती थी, लेकिन हर योद्धा को एक दिन अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है और राम प्यारी गुजर हेतु शीघ्र ही ऐसा समय आ गया। वर्ष 1398 इसी समय आगमन हुआ था समरकंद के क्रूर आक्रांता अमीर तैमूर का, जिसे कुछ लोग तैमूर लंग और कुछ लोग तैमूर लंगड़े के नाम से जानते हैं। तैमूर ने मानो दिल्ली में मौत का खूनी उत्सव मनाया था, जिसका बखान करते हुए आज भी इतिहासकारों की रूह कांप जाती है। इतिहासकार स्मिथ लिखता है, ऐसा लगता था तैमूर का मुख्य उद्देश्य भारत में सनातन को खत्म करना था। तैमूर की हू भरी अग्नि से सब भस्म होते जा रहे थे। यह सूचना जब जाट क्षेत्र पहुंची तो इस क्षेत्र के प्रमुख देवपाल ने महापंचायत का आयोजन किया। इस पंचायत में सभी लोग शामिल हुए, जिसमें जाट, गुजर, अहीर, वाल्मीकि, राजपूत, ब्राह्मण और आदिवासी सभी समुदाय के लोग शामिल हुए। देवपाल ने न केवल तैमूर के अत्याचारों को उजागर किया, अपितु सभी से मतभेद भूलकर तैमूर को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए सनातन की रक्षा करें और भारतवर्ष के लिए उदाहरण पेश करें। अंततः सभी समुदायों की सहमति से महापंचायत ने तैमूर की सेना से छापामार युद्ध लड़ने की रणनीति बनाई। इस हेतु महापंचायत ने सर्व समाज की एक सेना तैयार की, जिसमें इस महापंचायत सेना के ध्वज के अंतर्गत 80,000 योद्धा शामिल हुए थे। उन्हें समर्थन हेतु 40,000 अतिरिक्त सैनिक की टुकड़ी तैयार की गई, जिसमें सभी महिला सदस्य थी और उसकी सेनापति नियुक्त हुई राम प्यारी गुजर। वहीं पूरी सेना के प्रमुख थे महाबली योगराज गुजर और उनके सेनापति थे वीर योद्धा हरवीर सिंह गुलिया। एक सुनियोजित योजना के अंतर्गत 500 युवा अश्वारोही को तैमूर की सेना पर जासूसी हेतु लगाया गया, जिससे उसकी योजनाओं और भविष्य के आक्रमणों के बारे में पता चल सके। यदि तैमूर एक स्थान पर हमला करने की योजना बनाता तो उससे पहले वहां के रोगी, वृद्धजनों और शिशुओं को सुरक्षित स्थानों पर सभी मूल्यवान वस्तुओं सहित स्थानांतरित कर दिया जाता था। वीर राम प्यारी गुजर ने देश रक्षा हेतु शत्रु से लड़कर प्राण देने की प्रतिज्ञा की। जोगराज के नेतृत्व में बनी 40,000 ग्रामीण महिलाओं की सेना को युद्ध विद्या के प्रशिक्षण व निरीक्षण का दायित्व भी राम प्यारी चौहान गुजर के पास था। उनकी 4 सहकर्मियां भी थीं, जिनके नाम थे हरदोई जाट, देवी कौर राजपूत, चंदू ब्राह्मण और रामदाई त्यागी। इस 40,000 महिलाओं में गुजर, जाट, अहीर, राजपूत, हरिजन, वाल्मीकि, त्यागी व सभी जातियों की वीरांगनाएं शामिल थीं।
यूं तो इनमें से कई महिलाएं थीं जिन्हें कभी शस्त्र का मुंह भी नहीं देखा था, परंतु राम प्यारी की हुंकार पर वे अपने को रोक ना पाईं। अपनी मातृभूमि और अपनी संस्कृति रक्षा हेतु देवी दुर्गा की संस्कृति से संबंध रखने वाली इन दुर्गाओं ने शस्त्र चलाने में तनिक भी संकोच नहीं किया। अंततः धर्म युद्ध का वह दिन समीप आ गया। गुप्तचरों की सूचना के अनुसार तैमूर लंग अपनी विशाल सेना के साथ मेरठ की ओर कूच कर रहा है। सभी 1,20,000 सैनिक केवल महाबली जोगराज गुजर की युद्ध आवाहन की प्रतीक्षा कर रहे थे। सिंह के समान गरजते हुए महाबली जोगराज गुजर ने कहा, वीरों, भगवत गीता में जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था उसका स्मरण करो, और जो मोक्ष हमारे ऋषि मुनियों को योग द्वारा प्राप्त होता है वो हम योद्धाओं को यहाँ रणभूमि में लड़कर प्राप्त कर लेंगे। यदि मातृभूमि की रक्षा करते करते आप वीर गति को प्राप्त हुए तब भी सारा संसार आपकी वंदना करेगा। आपने मुझे अपना प्रमुख चुना है और इसलिए मैं अंतिम सांस तक युद्ध भूमि में पीछे नहीं हटूंगा। अपनी अंतिम श्वास और रक्त की अंतिम बूंद तक मैं भारतीय माँ की रक्षा करूंगा। हमारे राष्ट्र को तैमूर के अत्याचारों ने लहूलुहान किया है। योद्धा उठो और क्षण भर भी विलंब न करो, शत्रुओं से युद्ध करो और उन्हें हमारी मातृभूमि से बाहर खदेड़ दो। महाबली जोगराज गुजर की इस हुंकार पर राम प्यारी गुजर ने अपनी खटक को चूमा और उसके साथ समस्त महिलाओं सैनिकों ने अपने शस्त्रों को चूमा। युद्ध का उद्घोष किया, रणभेरी बज उठी और शंख गूंज उठे। सभी योद्धाओं ने शपथ ली कि वे किसी भी स्थिति में अपने सैन्य प्रमुख की आज्ञाओं की अवहेलना नहीं करेंगे। वे तब तक नहीं बैठेंगे जब तक तैमूर और उसकी सेना को भारत भूमि से बाहर नहीं खदेड़ देते। युद्ध में कम से कम योद्धा हताहत हों, इसलिए महापंचायत ने छापा मारी युद्ध की रणनीति अपनाई। राम प्यारी गुजर ने अपनी सेना की 3 टुकड़ियां बनाई। 20,000 महापंचायत के योद्धाओं ने उस समय तैमूर की सेना पर हमला किया जब वह दिल्ली से मेरठ की ओर निकलने वाला था। 9,000 से ज्यादा शत्रुओं को रात में ही नरक पहुंचा दिया गया। इससे पहले कि तैमूर की सेना एकत्रित हो पाती, सूर्योदय होते ही महापंचायत के सेना मानो अदृश्य हो गए। क्रोध में विक्षिप्त सा हुआ तैमूर मेरठ की ओर निकल पड़े, परंतु वहां भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी। जिस रास्ते से तैमूर मेरठ पर आक्रमण करने वाला था वो मार्ग और उस पर स्थित सभी गांव निर्जन थे। इससे तैमूर की सेना अधीर होने लगी और इससे पहले कुछ समझ पाता, महापंचायत के योद्धाओं ने अनायास ही उस पर आक्रमण कर दिया। महापंचायत की इस वीर सेना से शत्रुओं को संभलने का एक अवसर भी नहीं दिया और रणनीति भी कुछ ऐसी थी कि तैमूर कुछ कर ही नहीं सका। दिन में महाबली जोगराज सिंह गुजर के लड़ाके उसकी सेना पर आक्रमण कर देते और यदि वे रात को कुछ क्षण विश्राम करने हेतु अपने शिविर में जाते तो राम प्यारी गुजर और उसकी वीरांगनाएं उनके शिविरों पर आक्रमण कर देती। राम प्यारी की सेना इतनी आक्रामक और इतना सटीक त्वरित हमला करती थी कि वे दुश्मन को गाजल मूली की तरह काट डालती थी। जो बचते थे वो रात पर सो नहीं पाते थे, इस कारण वे विक्षिप्त से हो जाते थे। महिलाओं के इस आक्रमण से तैमूर की सेना के अंदर युद्ध का मनोत्साह क्षीण होने लगा। अर्धविक्षिप्त और थकी हारी सेना के साथ आखिरकार हताश होकर तैमूर की सेना मेरठ से हरिद्वार की ओर निकल पड़ी। यहाँ पर तो मानो स्वयं रुद्र के गण उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। महापंचायत की सेना ने उन पर अपना अनायास ही धावा बोल दिया। हमला इतना तीव्र था कि तैमूर की सेना में भगदड़ मच गई। उसी समय हरवीर सिंह गुलेरिया तैमूर के सैनिकों को काटता हुआ तैमूर के सर पर सिंह के समान जा झपटा और सीधा तैमूर लंगड़े पर हमला बोल दिया। उसका भाला सीधा तैमूर की छाती में घुस गया। तैमूर के अंगरक्षक तुरंत ही उस पर टूट पड़े। बस इसी समय का राम प्यारी इंतजार कर रही थी। उसने अपनी 20,000 महिलाओं की टुकड़ी के साथ हमला बोल दिया। ये वो वीरांगनाएं थीं जिनके पति या तो युद्ध में घायल हो चुके थे या मारे गए थे। उन वीरांगनाओं को जीने की कोई इच्छा नहीं थी। वे भूखे शेरनियों की तरह तैमूर की सेना पर टूट पड़ी। ईरान का इतिहासकार सैफुद्दीन लिखता है, महिला सेनाएं तो बहुत बनाई गई मगर राम प्यारी की सेना इतनी खतरनाक युद्ध लड़ रही थी कि तैमूर के सिपाही हथियार डालकर भागने को मजबूर हो गए। बहादुर वीरांगना राम प्यारी की सेना ने तैमूर की सेना को नादान सैनिकों की तरह काट डाला। कुछ हजार सैनिकों को लेकर घायल तैमूर भाग खड़ा हुआ।
इधर तैमूर को भाला मारने वाले बहादुर महाबली हरवीर सिंह को वीर गति प्राप्त हो गई। उधर तैमूर भाले के घायल की वजह से 1405 में नरक से धार गया। यह युद्ध अधर्म पर धर्म की विजय का था। यह थी वीरांगना राम प्यारी गुजर की वीर गाथा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं एस कुमार कश्यप, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।